हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट। इसके 5 भाग हैं और पांचों भाग का अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है और एक खुले लिफाफे के रूप में जमा करना होता है। और खुला लिफाफे का अर्थ यह है कि हमें जब ईवीएम मशीन और वीवीपीएटी मशीन जमा करने होते हैं तो ये हमें हाथ में रखने होते हैं और तभी हमारे कागजात और मशीन जमा होती है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण कागजात हैं। तो शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के। अब बात करते हैं भाग 1, मॉक पोल सर्टिफिकेट किस प्रकार से तैयार करना होता है। ये छद्म प्रमाण पत्र से अलग है। तो ये निर्वाचन का नाम लिख देंगे और निर्वाचन में यहाँ पर लिखेंगे अपनी विधानसभा का नाम। निर्वाचन विधानसभा निर्वाचन असेंबली सेगमेंट की संख्या और यहाँ विधानसभा का नंबर और विधानसभा का नाम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे 49 मेरठ दक्षिण। और यहाँ पर लिखेंगे आप विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम। तो यहाँ पर भी यही चीज़ लिख देंगे, विधानसभा का नंबर और नाम। मध्य स्थल की संख्या, जहाँ पर आपका बूथ है उस बूथ की संख्या क्या है, जैसे 471, और वहाँ पर आप अपने बूथ का नाम लिख देंगे। फिर है आप यहाँ पर बात करते हैं मॉक पोल का संचालन और मॉक पोल का डाटा। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ मॉक पोल के, आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम आप 50 वोटों का संचालन करेंगे, 50 से कम का नहीं करेंगे मॉक पोल में। और प्रत्येक प्रत्याशी को आप वोट अवश्य डालेंगे नोटा सहित। तो इसमें आप प्रत्याशी का नाम लिखेंगे, जितने भी आपके बूथ पर प्रत्याशी हैं। और यहाँ पर मॉक पोल में डाले गए मतों की संख्या, मान लीजिए यहाँ आपका ए प्रत्याशी है तो उसको मॉक पोल में डाले गए मतों की संख्या कितनी है उसको यहाँ पर अंकित आप कर देंगे। और रिजल्ट की जांच करने पर सीयू में प्रदर्शित मतों की संख्या, तो जब आपने सीयू कंट्रोल यूनिट देखी तो उसमें कितने ए के फेवर में कितने थे उसको आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसी तरह से वीवीपैट में मुद्रित पेपर पर्चियों की प्रत्याशीवार संख्या, तो यहाँ पर प्रत्याशीवार ए को कितनी मिली उसको यहाँ पर आप अंकित कर देंगे। और इसी प्रकार से मॉक पोल के बाद कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित रिजल्ट में प्रत्याशीवार प्राप्त मत तथा वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से निकले प्रत्याशीवार पर्चियों की संख्या बराबर है या नहीं। तो हमारी ये वाली संख्या और ये वाली संख्या हमारी ये बराबर होनी चाहिए। और यदि हमारी बराबर नहीं है तो आप एक बार और काउंट करके चेक कर सकते हैं। और यदि हमारा कहीं वीवीपैट या सीयू में कहीं कमी है तो आप अपने सक्षम अधिकारी से कंप्लेंट करेंगे। और यहाँ पर आप पार्टी निर्दलीय संक्षिप्त नाम लिखेंगे। तो जिस पार्टी का कैंडिडेट है, ये वाला कैंडिडेट है, तो उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे पार्टी का। और निर्दलीय है तो आप निर्दलीय लिखेंगे और संक्षिप्त नाम लिखेंगे। और पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर, जो भी उस पार्टी का प्रत्याशी का उम्मीदवार का यहाँ पर एजेंट है अभिकर्ता है, उसके साइन आप यहाँ पर करा लेंगे। इसी प्रकार से यदि आपके पोलिंग स्टेशन पर 5, 6, 8, 16 जितने भी हैं उसको सब आप यहाँ पर उनको लिख देंगे। और एक मशीन में 16 होते हैं, 16 से ज़्यादा नोटा साइज ज़्यादा नहीं हो सकते और इससे ज़्यादा होते हैं तो आप दूसरी बैलेट यूनिट का इस्तेमाल करना होगा। इसी प्रकार से आप, जैसे मैंने यहाँ बताया, प्रत्येक को जितने भी अभिकर्ता ने यहाँ पर वोट डाले गए उसकी संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। किसी को 8 डाली जाएंगे, किसी को 9 डाली जाएंगे, जो भी आपका प्रत्याशी के अकॉर्डिंग होगा उसको आप डालेंगे, क्योंकि ये करना अनिवार्य है। अब बात करते हैं आगे। और यहाँ पर कुल मिलाकर के संख्या होनी चाहिए टोटल 50, 50 और यहाँ पर 50 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं मॉक पोल
मॉक पोल डाटा को क्लियर करने के लिए सीयू का क्लियर बटन दबाया गया है, हाँ या नहीं? यदि हाँ तो उपरोक्त वाक्य को स्याही से लिखेंगे। तो यहाँ पर आप हाँ में ही इसका जवाब देंगे, और हाँ में यदि आप जवाब देंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे मॉक पोल डाटा को क्लियर करने के लिए सीयू का क्लियर बटन दबाया गया। तो इस प्रकार का वाक्य आप यहाँ पर लिख देंगे, ये वाली लाइन आप यहाँ पर लिख देंगे। अब आगे चलते हैं गा। मॉक पोल के बाद वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में से सभी पर्चियाँ निकाल ली गई हैं। तो इसमें आप जवाब देंगे हाँ। और वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से सभी पर्चियाँ निकालने के बाद वीवीपैट का खाली ड्रॉप बॉक्स सभी पोलिंग एजेंटों को दिखाया गया है। तो इसका भी आप जवाब देंगे हाँ। इसमें आप हाँ का जवाब देंगे, इसमें भी हाँ का जवाब देंगे। और फिर है हमारा वास्तविक मतदान से पहले सुनिश्चित करें कि वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स में कोई मुद्रित पेपर पर्ची नहीं है, और वीवीपैट का खाली ड्रॉप बॉक्स सभी पोलिंग एजेंटों को दिखाया गया है। तो इसमें भी आप जवाब हाँ ही भरेंगे। यदि आप नहीं करेंगे तो इसमें आप फंस सकते हैं, इसलिए आप इसमें हाँ ही करेंगे। पोलिंग एजेंट को कुल वोट 0 दिखाने के लिए कंट्रोल यूनिट पर टोटल बटन दबाया गया। तो इसका जवाब भी आप यस में ही देंगे। फिर है मॉक पोल के बाद वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स में प्रत्येक पर्ची पर मॉक पोल स्लिप की मोहर को लगाकर सभी पर्चियां काले लिफाफे वीडियोग्रेबल अपारदर्शी प्लास्टिक बाउच में सील किया गया है तथा पुनः प्लास्टिक बॉक्स में पिंक पेपर सील कर दिया गया है। तो इसका जवाब भी आप हाँ में ही देंगे, क्योंकि जो उसमें से वीवीपैट में से पर्ची निकलेंगी उसमें आप मॉक पोल सील के पीछे आप मोहर लगाएंगे, और मोहर लगाने के बाद आप काले लिफाफे में बंद कर देंगे और उस पर मोहर सील लगा देंगे और पर्चियों पर भी अपने साइन करेंगे। और उसके बाद फिर एक आपको डिब्बा मिलेगा, डिब्बे में आप रख देंगे और उस पर एड्रेस लगा देंगे। फिर है आपका निम्न की उपस्थिति साक्ष्य में मॉक पोल किया गया तथा प्रमाणित किया गया कि मॉक पोल के मतों की सीयू तथा वीवीपैट पर्चों की तुलना की गई है जो सही पाई गई है, तथा मॉक पोल के बाद सीयू से मॉक पोल में पड़े मतों को क्लियर कर दिया गया है। तो ये हमारे मॉक पोल, वीवीपैट, सीयू, तो ये हमारे तीनों चीज़ बराबर होनी चाहिए। और यहाँ पर आप लिख देंगे मॉक पोल के बाद सीयू से मॉक पोल में पड़े मतों को क्लियर कर दिया गया है। इसमें भी आप यस का जवाब देंगे। अब करते हैं क्रम संख्या। पोलिंग एजेंट का नाम, पार्टी का नाम, उम्मीदवार का नाम और पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर। तो यहाँ क्रम संख्या आप करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पोलिंग एजेंट जो भी आपके वहाँ पर अभिकर्ता होंगे उनके नाम यहाँ पर आप लिख देंगे, 1 हो, 2 हो, 4 हो, जो भी होंगे आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर है पार्टी का नाम, वो किस पार्टी के अभिकर्ता हैं, एजेंट हैं, उस पार्टी का नाम यहाँ पर लिख देंगे। और उम्मीदवार का नाम, उस पार्टी से कौन प्रत्याशी है उस प्रत्याशी का नाम यहाँ पर लिखेंगे। पोलिंग एजेंटों के हस्ताक्षर, और फिर यहाँ एजेंटों के यहाँ पर हस्ताक्षर करा दिए जाएंगे। और सीयू पर प्रदर्शित समय भारतीय मानक समय IST से मिनट कम अधिक हैं, यदि कोई हो तो उसको आप यहाँ पर लिख देंगे, समय लिख देंगे और किस टाइम किया गया। और माइक्रो ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर यदि मध्य स्थल पर तैनात हैं तो यहाँ पर आप उनके साइन कराएंगे, और यहाँ पर पीठासीन के हस्ताक्षर भी करा लिए जाएंगे। अब बात करते हैं, ये है हमारा मॉक पोल के समय का सर्टिफिकेट रिपोर्ट का भाग 1। अब बात करते हैं रिपोर्ट भाग 2। इसमें क्या है इसे देख लेते हैं। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 2, सीयू के पावर पैक रिप्लेसमेंट। तो भाग 1 भी हमारे लिफाफा 1 में ही जमा होगा और भाग 2 भी। तो इसमें यथास्थिति मॉक पोल के मतदान के दौरान मतदान पूरा होने के बाद भरा जाना है ये। और ये इसमें क्या है, यदि सीयू में पावर पैक रिप्लेसमेंट होता है तब इसको हम भरेंगे, अन्यथा इसको नील कर देंगे और ऊपर ये वाली चीज़ लिख देंगे। निर्वाचन का क्षेत्र जो से मैंने अभी आपको यहाँ पर ये बताया था, यहाँ तक ये चीज़ वही रहेगी। और मॉक पोल वास्तविक पोल के दौरान सीयू के पावर बैंक बैटरी को बदलने का विवरण जो लागू नहीं हो उसे आप काट देंगे। तो यहाँ मॉक पोल है, या मॉक पोल के समय कोई परेशानी आई है, या वास्तविक पोल के सामने परेशानी आई है,
तो किसके सामने ये हमें पावर पैक बैटरी चेंज करनी पड़ रही है, तो हम उसमें ही उसको यहाँ टिक करेंगे, उसको टिक कर देंगे। यदि मॉक पोल में हो रहा है तो हम उसको टिक कर देंगे और इसको हम क्रॉस कर देंगे। सीयू के पावर बैटरी को बदलने का विवरण यहाँ पर लिखेंगे, और नहीं है तो जो लागू नहीं उसे हम काट देंगे। और सीयू की यूनिट आईडी, एक सीयू की कंट्रोल यूनिट की आईडी होती है, उसको यहाँ पर अंकित कर देंगे। और सीयू कंट्रोल यूनिट पावर पैक के बदले जाने का कारण, किस कारण से आप बदल रहे हैं उस कारण को यहाँ पर लिखेंगे। और कंट्रोल यूनिट पावर पैक को बदलने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा काटे गए पुराने एड्रेस टैग की यूनिट आईडी यहाँ पर लिखेंगे। फिर है आपका सीयू के बैटरी सेक्शन को सील करने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा इस्तेमाल किए गए नए एड्रेस टैग की यूनिट आईडी, क्योंकि वो पुरानी हो चुकी है, वो बदल चुका है, तो जब बदल चुका है तो यहाँ पर नई एड्रेस टैग की यूनिट आईडी लिखेंगे और पुराने वाले को हटा देंगे। निम्नलिखित पोलिंग एजेंट ने गवाह के रूप में सीयू के पावर पैक के रिप्लेसमेंट को देखा है। तो यहाँ पर आप, और यदि एक से ज़्यादा रिप्लेसमेंट होते हैं तो उपरोक्त जानकारी को इसी तरह दोहराया जाएगा। मान लीजिए फिर भी ख़राब हो चुका है, रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, तो फिर इसी प्रकार की जो ऊपर दोहराया गया है इसी प्रकार से आप इसको दोहराएंगे, उसी प्रकार से आप इसको फिलअप करेंगे। और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसके पश्चात सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे आपके पास, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आपके पास मिलेंगे तो उनके भी आप यहाँ पर साइन करा लेंगे। फिर यहाँ पर क्रम संख्या, पोलिंग एजेंट का नाम, पार्टी का नाम, उम्मीदवार का नाम और पोलिंग एजेंट, जो मैं पीछे इसको बता ही चुका हूँ, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे फिलअप कर देंगे। अब बात करते हैं पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट। तो इसके ये भाग 3 है। और मतदान पूरा होने के बाद क्लोज बटन को, जब हमारा पूर्ण पोलिंग हो चुका होता है, तब हमें पीठासीन अधिकारी को ये क्लोज बटन दबाना होता है। इस क्लोज बटन जो हमारा सी होता है, इसको बीच में क्लोज बटन को नहीं दबा सकते, सिर्फ जब लास्ट मोमेंट होता है तभी हम इसको दबाते हैं। और उस दौरान में मॉक पोल के दौरान और मामले स्थिति के आधार पर मतदान पूरे होने के बाद भरा जाना है। निर्वाचन यहाँ वही चीज़ रहेगी जो मैं पीछे बता चुका हूँ। और यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने मतदान की समाप्ति पर निम्नलिखित की उपस्थिति में सीयू के क्लोज बटन को दबाया गया है। तो ये पीठासीन अधिकारी कह रहे हैं और सेक्टर मजिस्ट्रेट भी कह रहे हैं कि मैंने बटन को दबाया। और क्रमांक संख्या, मतदान अधिकारी का नाम वे पदनाम, यदि पीठासीन अधिकारी है तो पीठासीन अधिकारी भरेगा। और यहाँ पर यदि P1 या P2 जो भी करता है, या सेक्टर मजिस्ट्रेट जो भी मतदान अधिकारी है इस कार्य को करा रहा है, उसका नाम यहाँ पर अंकित किया जाएगा। तो पीठासीन अधिकारी भी होंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं तो उनका भी आप नाम कर सकते हैं और यहाँ पर उनके साइन किए जाएंगे। वरना सेक्टर मजिस्ट्रेट नहीं करते हैं तो आप स्वयं तो करेंगे ही। और क्रम संख्या, पोलिंग एजेंट का नाम, पार्टी, तो यहाँ पर आप क्रम संख्या लिखेंगे और यहाँ पर आप पोलिंग एजेंट का नाम लिखेंगे जो आपके अभी करता है, उसको आप यहाँ पर उनके क्रम के नाम लिख देंगे। और यहाँ पर पार्टी संख्या, यहाँ पार्टी का नाम लिखा जाएगा। और यदि पार्टी नहीं है उसकी और निर्दलीय है तो उसका निर्दलीय लिखा जाएगा और ब्रैकेट में आप उसको नाम लिख देंगे। उम्मीदवार का नाम, प्रत्याशी का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा और पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर अभिकर्ता के यहाँ पर, मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर यहाँ पर करा दिए जाएंगे। और नीचे आप पीठासीन अधिकारी का नाम व साइन यहाँ पर आप करा देंगे। इस प्रकार से आपके भाग 1, भाग 2, भाग 3 ये महत्वपूर्ण हैं। इनको आप एक लिफाफे में रखेंगे और लिफाफे में बंद करने रखने के बाद इसको आप जब ईवीएम मशीन और डॉक्यूमेंट जमा करेंगे तो इसको आप हाथ में रखेंगे और इनको आप दे देंगे। अब बात करते हैं मतदान, इसके बाद भाग 4 की आती है। ये हमारे भाग 4 जो होता है ये इमरजेंसी में होता है, इसको हमें जमा नहीं करना पड़ता है। मेन चीज़ भाग 1, 2, 3 के जमा करना होता है, लेकिन उन परिस्थितियों में इसको भी करना पड़ता है यदि ईवीएम और वीवीपैट का रिप्लेसमेंट किया जाता है, तब हमें इसको भी रखना होगा। तो इसमें वही चीज़ है, तो यहाँ पर एड्रेस वही भर दिया जाएगा। और यदि ईवीएम और वीवीपैट का रिप्लेसमेंट होता है, कोई तकनीकी कमी आ जाती है तो हम रिप्लेस कर रहे हैं तो हमें इसका ये ब्यौरा भरना होगा। इसी प्रकार से ये पीठासीन अधिकारी हैं। यहाँ पर क्या है, पोलिंग पार्टी के रवानगी के समय दी गई वीवीपैट और वीवीपैट की यूनिक आईडी आप यहाँ पर
यहाँ पर लिखेंगे, इन सभी का यहाँ पर लिखेंगे, जिसका भी आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। यदि जिसका भी कर रहे हैं उसी का रिकॉर्ड आप यहाँ पर लिखेंगे, सभी का नहीं करेंगे। और मॉक पोल के दौरान जो यूनिक जो भी जिस टाइम ये कर रहे हैं उसका यहाँ पर अंकित कर देंगे। और मॉक पोल के रिप्लेसमेंट के बाद दी गई वीवीपैट और वीवीपैट को यूनिक आईडी आप यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसी प्रकार से पोलिंग एजेंट रिप्लेसमेंट प्रक्रिया को गवाह के रूप में देखें तो यहाँ पर पार्टी का पोलिंग एजेंट का नाम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे, पार्टी का नाम यहाँ पर लिखेंगे, उम्मीदवार का नाम यहाँ पर लिखेंगे, पोलिंग एजेंट का नाम के हस्ताक्षर यहाँ पर करा दिए जाएंगे। और नीचे आप करेंगे पीठासीन अधिकारी का नाम वे हस्ताक्षर और सेक्टर मजिस्ट्रेट के यहाँ पर आप साइन करा लेंगे। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट तो यहाँ पर भाग 5 है ईवीएम और वीवीपैट रिप्लेसमेंट। यदि ईवीएम और वीवीपैट का रिप्लेसमेंट किया जाता है तब आपको ये भाग 5 भरना पड़ेगा। तो इसमें भी वही एड्रेस रहेगा। और यहाँ पर है आपका वास्तविक मतदान के दौरान खराब पाई गई यूनिट की यूनिक आईडी। तो आप इसको यहाँ पर लिख देंगे, जो भी आपकी यूनिट खराब हुई है, बैलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट या वीवीपैट, जो भी भाग आपका खराब है उसकी यूनिक आईडी यहाँ पर लिख देंगे। और संबंधित यूनिट में खराबी पाए जाने का समय, तो किस टाइम खराब पाई गई इसका समय आप यहाँ पर लिख देंगे। और संबंधित यूनिट खराबी के समय कंट्रोल यूनिट में दर्ज मतों की संख्या क्या थी उसको आप यहाँ पर अंकित करेंगे। और कार्य न करने का कारण सीओ में दर्शित एरर कोड का उल्लेख आप यहाँ पर करेंगे। और बीप की आवाज़ सुनाई दी, हाँ या नहीं, यदि सुनाई दे रही है तो हाँ करेंगे, अन्यथा आप नहीं करेंगे। रिप्लेसमेंट के रूप में उपलब्ध कराई गई नई यूनिट की यूनिक आईडी आप यहाँ पर लिखेंगे। और दोबारा मतदान शुरू होने का समय क्या था, क्योंकि जब हमारी इन मशीनरी में खराबी आ चुकी है तो मतदान भी अवश्य रुकेगा। तो दोबारा मतदान शुरू होने का समय क्या था उसको आप यहाँ पर अंकित करेंगे। और यदि कोई हो तो उसको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद है खान निम्नलिखित पोलिंग एजेंट वास्तविक मतदान के दौरान और रिप्लेसमेंट प्रक्रिया के समय गवाह थे साक्षी के रूप में। तो उस टाइम जब आप ये बैलेट यूनिट या कंट्रोल यूनिट जो भी परेशानी आई है उसको आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम पोलिंग एजेंट कौन थे और किस पार्टी के थे और उसमें उसका उम्मीदवार कौन था, तो उसको आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके हस्ताक्षर यहाँ पर करा लिए जाएंगे एजेंट के। और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर करा लिए जाएंगे और सेक्टर मजिस्ट्रेट के भी यहाँ पर साइन करा लिए जाएंगे। और इस तरह से ये रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जो कि महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस प्रकार से यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टैट पॉइंट भाई मोहम्मद यूसुफ अली, धन्यवाद।